लुक बिफोर यू लीव। महापुरुषों को देखम देखी भी मोक्ष मार्ग में बढ़ना ना उचित है, ना सचमुच संभव भी है। सोचो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि हमें फल तो सोच पूर्वक अनुकरण का मिलता है, मात्र अनुकरण का नहीं मिलता है। प्रथमानुयोग ने हमें ये शिक्षा दी। कर्णानुयोग हमें बताता है विचार और विकार के बीच का फासला, उसके बीच की गहरी खाई को दिखाता है। जिसको हम विचार कह रहे हैं, क्या वे विकथाएं तो नहीं, विकार तो नहीं, समझना हमें है। विकार और विकथाओं का फल संसार है, तत्व विचार का फल सम्यक्त्व है, मुक्ति है। चरणानुयोग की पद्धति बाहर से अंदर की तरफ है। जिस प्रकार लोक में कोई एक्यूप्रेशर आदि की जो पद्धतियां है, उसमें उंगली का एक पॉइंट दबा के आपका सिर दर्द ठीक करता है। हमें लगता है सिर का और उस उंगली का क्या संबंध है, लेकिन घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वे नर्व्स सभी इंटरकनेक्टेड है अंदर में। इसलिए उंगली को दबाने से आपका पेट, पर्टिकुलर पॉइंट, पेट, सिर, छाती, पीठ, पैर आदि सब कुछ दर्द होना बंद हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार बाहर की शरीर की क्रियाओं का और अंतरंग जीव के भावों का घना निमित्त नैमित्तिक संबंध है। क्रियाएं सुधरती है तो विचारों के परिणामों के सुधरने का भी अवसर अधिक रहता है। श्री गुरु का तो यही प्रयास है। द्रव्यानुयोग एक घाव दो टुकड़े की बात है। जीव की योग्यता पक गई हो तो उसको सीधा मोक्ष मार्ग दिखाना, 6 द्रव्य 7 तत्व दिखाकर उसमें अपनी चैतन्य सत्ता दिखाकर दुख का मूल कारण आश्रवबंध दिखाना, ये संक्षेप में मोक्ष मार्ग को बताने की पद्धति है। चारों अनुयोग पर हमारी चर्चा पूर्ण हुई है। दोष कल्पना का निराकरण भी अपना प्रकरण हुआ है। अभी 4 अनुयोग के अलावा भी जैन दर्शन में कुछ आता है जो सचमुच 4 अनुयोगों का विषय नहीं होता है, लेकिन कोई दर्शन होता है तो दर्शन परिपूर्ण होता है, उसमें समस्त बातें आती है। इसलिए न्याय, व्याकरण, छंद, अलंकार, वैद्यक आदि शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र तो कदाचित कर्णानुयोग में आ सकते हैं और कदाचित उसको दर्शन में भी डाल सकते हैं, क्योंकि चारों अनुयोगों की चर्चा वीतरागता भेद विज्ञान के लिए होती है। और वैसे सीधी भेद विज्ञान की बात नहीं हो, केवल चर्चा ही हो तो दर्शन के अंतर्गत वो आएगी। शंकाकार की ये शंका है, उसके अध्ययन का क्या करें हम? तो टोडरमल जी समझा रहे हैं फिर से एक बार कि प्रथमानुयोग की जो शैली है, पेज नंबर 286 पर आइए। प्रथमानुयोग की जो शैली है वो अलंकार आदि से कथन करने की है और ओवर एग्जैगरेट करके अतिशयोक्ति से बताना, ये उसका स्वरूप है। क्योंकि नए जीव को विशेष रूप से, भली भांति रूप से कैसे ख्याल में आए किसी का भी वर्णन, यह हमने सब प्रकरण देखे हैं। वैसे संक्षेप में फिर से उसको दोहरा रहे हैं। कर्णानुयोग में गणित और भूगोल, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ज्योग्राफी, ये सब इसमें आ जाते हैं।
मैंने खूब लिया है वैसे, लॉग एंटीलॉग आदि, ये सब जैन दर्शन में से ही निकला है। एक एक सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व सब इसी में से निकला है। चरणान योग में नीति शास्त्र, नीति वाक्य, सुभाषित आदि के माध्यम से मोक्ष मार्ग दिखाया जाता है, और द्रव्यान योग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है। यहाँ पर फिर से दोहरा रहे हैं। फिर एक प्रश्न उपस्थित हुआ है, वो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा शंकाकार की शंका है, तुच्छ बुद्धि वालों के लिए ये ग्रंथ कब समझ में आएंगे। अब सामान्य भाषा में उसका निरूपण कर देते। टोडरमल जी साहब का ये कहना है, सामान्य भाषा में कथन करते तो जो महाविद्वान पुरुष है उनको पढ़ने में रस नहीं आता उतना, इसलिए विशेष थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड के रूप में अलंकार छंद आदि को डाल के उसको थोड़ा सा ऐसा बनाया है जिससे उपयोग वहां पर जमा रहे। स्तुति विद्या शतक पढ़ा था ना, स्तुति विद्या, ये संबंध भद्र स्वामी का, उसमें जो अलंकार से एक एक छंद लिखा है उससे उपयोग वहां पर टिकता है, टिकने की बात है। समझ में आता है क्या कहा। और जैसे हम गद्य पढ़ रहे हैं तो सीधा सीधा गद्य में भी लिख सकते थे कोई बात, पद्य में क्यों लिखना पसंद किया उन्होंने, क्योंकि उनका भी उपयोग टिका रहा उसमें। जैसे शार्दुल विक्रीडितम छंद बनाना है तो थोड़ा उसमें उपयोग लगता है, गद्य में तो सीधा 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 लिखते चलो, लेकिन पद्य में ऐसा नहीं चलता। पोएट्री सेक्शन में थोड़ा सोचना पड़ता है, गाथा में कितनी मात्रा है, कितने छंद है, फिर उसके अनुरोध से नमो लोए सब वो वहां पर नीचे डाल दो, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बच रहा है तो लोक के सर वो डाल दो। यदि जगह नहीं बचती तो लोक के सब उसको भी हटा देते, और जगह रहती तो ओम नमो लोए सब ये सब कोई लिख देते। छंद की पद्धति समझ में आ रही है। 18 दोषों को बताना था संबंध भद्र स्वामी को, 11 ही दोष को बताकर चुप रह गए। छंद में उतनी जगह थी, छंद के अनुसार वो काम होगा। समझ में आए। फिर उसमें कितने 32 अक्षर है तो उतने ही अक्षर होंगे, फिर कभी मालिनी लेंगे, कभी शालिनी लेंगे, कभी मंदाक्रांता, कभी जो जिस धुन का उनको लेना अभिष्ट है वो लेते रहते हैं। क्यों? उसमें उपयोग जमा रहता है, और सामने वाले पढ़ने का भी वो लयबद्ध गाता है तो उसमें उपयोग लग जाता है, और उस बहाने वो गुनगुनाने लगता है, याद होता है तो उसका भावभाषण उसको होने लगेगा। गद्य कितना याद कर सकता है? कौन याद कर सकता है? आप समझ रहे हो मेरे बात को? देखिए, गद्य की एक विशेषता है और पद्य की भी एक विशेषता है। पद्य की विशेषता यह है फटाफट याद हो जाता है। आज सैकड़ों ने हजारों छंद याद करने वाले मिलेंगे आपको, लेकिन उन्हीं लोगों को पूछो गद्य की कितनी लाइन से याद है आपकी, बोलो मोक्ष मार्ग प्रकाश, पर्टिकुलर परिभाषा याद रहती है, वो भी कितनी याद करानी पड़ती, फिर भी स्खलन हो जाता है। और पद्य फटाफट याद हो जाता है। याद करने में सहूलियत वो पद्य की होती है, और तुरंत हमको एक खटकने लगता है, कोई एक शब्द रहा है तभी तो एक छंद नहीं बन रहा है। और पद्य में दिक्कत क्या है? ये प्लस पॉइंट हुआ। माइनस पॉइंट क्या है पद्य में? माइनस पॉइंट ये है तर्क युक्ति के भार को झेलने में वो असमर्थ है। अर्थात ऐसा ही लिखना पड़ता है, फिर कुछ एक आध शब्द हटाना पड़ता है या भर्ती का शब्द उसमें डालना पड़ता है। मैंने कहा था ना, च खलु ये जो शब्द है वे सब भर्ती के शब्द। अभी जगह है थोड़ी सी, क्या करे डाल दो भर्ती के शब्द। समझ में आ गया? ये थोड़े से प्लस पॉइंट्स रहते हैं, माइनस पॉइंट्स, तो थोड़ा सा उपयोग बदल जाता है। समझ में आए? अपना हमको लगता है छंद अलग अलग इतने क्यों प्रयोग किए उन्होंने, कभी कुछ, तो पढ़ने वाले का भी उपयोग उसमें लगता रहता है। समझ में आया? तो ये कह रहे विद्वान विशेष ही ग्रंथ पढ़ते हैं, सामान्य बुद्धि वाले कहाँ ग्रंथ पढ़ते हैं। तो विशेष जीवों का हमें ध्यान में रखना चाहिए। युगल जी को एक बार थोनजी में प्रश्न पूछा किसी ने भरी सभा में, बोले आपकी जो पद्यावली है, आपकी पद्य रचनाएं हैं, पूजने हैं, आपका कुछ भी कविताएं हैं और गद्य विभाग है आपका, वो इतना क्लिष्ट, दुरूह और दिमाग लगाने जैसा क्यों है? इतनी साहित्यिक और उच्चतम भाषा का प्रयोग क्यों है इसमें? सरल रूप से सभी
सामान्य बुद्धि वालों को समझ में आए, ऐसा क्यों नहीं लिखते आप? तो उन्होंने उत्तर ये दिया था उसमें कि उससे विद्वान की ही नहीं, पूर्ण जैन दर्शन की शोभा बढ़ती है। सामने वाले को प्रभाव ख्याल में आता है, कैसी साहित्यिक भाषा, तो वह भी एक कारण बनता है वक्ता और वक्ता की वाणी के प्रति आकर्षित होने का। और उनकी भाषा किसने देखी होगी? युगल जी की। कभी पढ़े उनके लेख वगैरह कोई? यदि लेख पढ़े होंगे, टोटली साहित्यिक, एकदम उच्चतम शब्दों का प्रयोग वे करते हैं, मतलब आम भाषाओं का प्रयोग नहीं होता है वो। तो उससे सामने वाला आकृष्ट हो सकता है, जो विशेष ज्ञानी होता रहता है। ऐसा उन्होंने समाधान दिया था एक जगह। तो बस यही बात है कि विशेष विद्वान ही उसको पढ़ते हैं और उनका काम है। तुच्छ बुद्धि वालों का क्या होगा? फिर कह रहे हैं आप हाई फाई लिखोगे तो कह रहे तुच्छ बुद्धि वालों का उपकार वे करेंगे ना पंडित जन, वे समझेंगे और समझाकर दिखाएंगे। ये बात इन्होंने 287 का जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा है, अब भी ये नीचे का, शास्त्र है सो मुख्य रूप पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है। यदि अलंकार आदि आमनाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे। जिनको जीवन ही लगाना है अध्ययन में, उनको रोज रोज की वही रोजमर्रा की वही चर्चा, उनको वो बोरियत होने लग जाएगी ना उसमें। तो वैरायटी के रूप में, क्योंकि वैरायटी मांगता है ना चित्त अल्प भूमिका वाला, तो उनको अलग अलग वैरायटी के हिसाब से अलग अलग लिखकर उन्होंने दिखाया है। ठीक है, ऐसा सहजी वो बाय नेचर ऐसा हुआ है। मैं नमो नगन जैन, कैसे अलंकारिक भाषा आपने प्रारंभ में देखा, चित्रालंकार करके दिखाया और गोमूत्रिका अलंकार करके दिखाया। ऐसे कितने ही अलंकार के शब्दों में एक एक शब्दों के दो दो अर्थ करके दिखाए। ठीक है, होता रहता है। फिर अन्य अन्य ग्रंथों में फिर कहीं कहीं ये भी एक अभ्यास का विषय बन जाता है। कैसा? जैसे अभी यहाँ से 6 ढालत छपी है ना, वहां पर लिखा है मुनि के स्वरूप में अचौर्य व्रत की, बोलो लाइन, अचौर्य व्रत महाव्रत, क्या लिखा मुनि के? उस दिन बात आई थी ना थोड़ी अपनी, जल मृतिका बिन, वो अचौर्य अणुव्रत में बोलो, अचौर्य अणुव्रत की बोलो, अणुव्रत की, महाव्रत की बोलो। जिनके न लेश मृषान जल तृणहु बिनादि योग है। अभी यहाँ से जो उपलब्ध, यहाँ से जो छपी है ना अभी अपने मंगलायतन से, वहां पर तृण नहीं लिखा है, क्या लिखा है बोलो? मृण लिखा है, मृण। अभी 2 अर्थ मिल गए अपने को। आज तक अपन तो क्या समझते थे, जल और मिट्टी, सॉरी जल और घास, वो बिना पूछे ले सकते हैं। घास मतलब चाहे जो घास नहीं, पियाल, चावल की घास, क्यों? वह यूजलेस मानी जाती है लोक में, उसका कोई क्रय विक्रय नहीं होता, इसलिए मात्र उसी का प्रयोग कर सकते हैं। संस्तर के लिए, संस्तर समझ में आया? बुढ़ापा के काल हो, बीमारी हो, हड्डी चुभने लग गई हो, तो समाधि के काल हो, तो कदाचित उसका प्रयोग हो सकता है बिना पूछे। किसका? तृण। और नया पांडुलिपि में क्या मिल रहा है? मृण। भगवान जाने दौलत राम जी ने क्या लिखा था, हम तो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जायज तो दोनों ख्याल में आता है। मृण, मिट्टी भी तो ले ही सकते, लेते ही है, शुचि आदि के लिए, शुद्धि आदि के लिए लेते ही है। अभी ये थोड़ा सा विद्वानों के लिए थोड़ा सा एक उपयोग रमने का एक साधन हो गया। अनेक अनेक ग्रंथ है, उपयोग रमता जाता है उसमें। तत्व और सूत्र के अनेक 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 टीकाएं है, इन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या लिखा, उनकी अपेक्षा क्या, उनकी अपेक्षा क्या, उपयोग रमता जाता है। प्रारंभ में देखो ना, दूसरा कलश लिखा, बोलो आत्मख्याति का, अनंत धर्मनस्तत्वम पश्यन्ति प्रत्यगात्मना, अनेकांतमय मूर्ति। अनेकांतमय मूर्ति के कितने अर्थ किए छाबड़ा जी ने? 3 अर्थ किए, मैंने आपको बताया था। कौन कौन से? एक तो केवल ज्ञान, एक तो श्रुत ज्ञान, श्रुत ज्ञान में भी एक द्रव्य श्रुत और एक भाव श्रुत, 3 अर्थ किए। ख्याल में है किसी को? अनेकांतमय मूर्ति अनंत धर्म तत्व को दिखाती है। तो अनेकांतमय मूर्ति मतलब जिसको आप सरस्वती कह रहे हो, वो सरस्वती है क्या? तो कह रहे हैं इसके 3 अर्थ किए। केवल ज्ञान, यह प्रत्यक्ष दिखाती है। श्रुत ज्ञान, यह परोक्ष दिखाती है। और द्रव्य श्रुत, सॉरी केवल ज्ञान, यह प्रत्यक्ष देखता है।
भाव श्रुत यह परोक्ष देखता है और द्रव्य श्रुत दिखाता है। 3 अर्थ के सरस्वती के। समझ में आ रहा है आपको? क्या क्या अर्थ ले सकते हैं हम इसमें? अभी जगह जगह मंगलाचरण जो किया है आत्मख्याति में, ये अधिकार का प्रारंभ, वहां पर ज्ञान ज्योति को नमस्कार किया है। किसी को ख्याल में है? ज्ञान ज्योति को कर्ता कर्म में भी है। आप जीव जीवाधिकार का प्रारंभ खोलो, वहां पर भी है। वहां पर 3 अर्थ किए ज्ञान ज्योति के। क्या क्या? 3 क्या? 2 किए कह सकते हैं या 3? एक तो केवल ज्ञान को नमस्कार, एक तो श्रुत ज्ञान को नमस्कार। संकल्प, सो रहे हो? स्नान करके नहीं आए? स्नान करके कौन कौन आया है? बाकी की क्यों नहीं आए स्नान करके? फ्रेश नहीं हो कार्तिक? चलो, क्या कहा मैंने? ज्ञान ज्योति का एक तो केवल ज्ञान अर्थ किया, केवल ज्ञान को नमस्कार, श्रुत ज्ञान को नमस्कार किया और ज्ञान स्वभाव को भी नमस्कार किया। अभी चाहते थे तो द्रव्य श्रुत को भी नमस्कार करते, 4 अर्थ निकाले। तो ये व्यायाम, बौद्धिक व्यायाम कोई निरर्थक नहीं है, उपयोग जमने का रमने का एक साधन बन गया है। ठीक है? तो उसी प्रकार ये अनेक अनेक व्याकरण आदि की दृष्टि से अनेक अनेक अर्थ करके दिखाते हैं विद्वान आदि लोग, तो फिर उसमें उपयोग रमता है। ठीक है? अलंकारिक भाषा कैसे हो सकती है? जैसे मैं एक गाथा सुनाता हूं समय सार की। सर्व आगम का धारी हो, सव्य आगम धरोवी। फिर भी सर्व आगम का धारी हो, फिर भी यदि वह आत्मज्ञान से शून्य है तो उसका मिथ्या ज्ञान ही है। प्रवचन सार में भी सेम गाथा ही, समय सार में भी। यह अलंकारिक भाषा है। क्यों अलंकारिक भाषा है? सर्व आगम का धारी कभी अज्ञानी रह सकता है क्या? लेकिन सर्वागम के धारी में क्या समझना था हमको? 11 अंग 9 पूर्व। सर्वागम का धारी लिखे तो जा रहे हैं, लेकिन इसको हाइपर बोले, एग्जेगरेट किया इसको, आप समझ गए? और फिर कहीं अनुप्रास अलंकार आ जाता है। मैं कई दफे बताया ना, देखो मैंने ये काफी चर्चा की है दूसरे बैचेस में। डॉक्टर साहब ने 12 भावना लिखी। 12 भावना में ऐसा लिखा, जिस देह में आत्म रहे उस देह से भी जब भिन्न है, ठीक है, और है राग किंतु उस राग से भी गुण भेद और आता है ना, मैं रंग राग से भिन्न भेद से सुना भी। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि परद्रव्य से तो भिन्न होता है और अपने गुण है आदि है उनसे तो अन्य होता है। बराबर? इतना तो मान रहे सब? समझ रहे कि नहीं? जो प्रदेश से भिन्न हो, पृथक तो जिसमें हो, उसको तो भिन्न कहते हैं, और जो अपने ही प्रदेश में हो लेकिन स्वरूप न्यारा हो उसको अन्य कहते हैं। तो कायदे से होना क्या चाहिए था? इस देह से भिन्न है, मैं रंग राग से भिन्न, माना रंग राग से भिन्न, और गुण भेद से भी डॉक्टर साहब ने वहां पर लिखा था अन्य है। सबसे पहले जब 12 भावना लिखी थी इन्होंने, 12 भावना नहीं, सॉरी, ये मैं ज्ञानानंद स्वभाव है, क्योंकि शास्त्रीय भाषा में अन्य ही है चाहिए। यहाँ पर भेद से, गुण भेद से क्या चाहिए? अन्य चाहिए, भिन्न थोड़ी आएगा। कह रहे मैंने कई दफे उसको देखा वो सूट ही नहीं होता रहा। सूट मतलब अलंकारिक भाषा में नहीं आता रहा ना, अनुप्रास अलंकार चाहिए था उनको। अनुप्रास कहेंगे ना इसको एलिट्रेशन कहेंगे ना, प्रारंभ का वर्ड समान आ रहा है। तो वो भिन्न और भेद, फिर मैं गुण भेद से भी अन्य है, इसमें मजा नहीं आ रहा है। तो गुण भेद से भी भिन्न है, भ तो अलंकारिक में आ गया, तो थोड़ा तात्विक क्षति भी बर्दाश्त कर ली। किसके पीछे? वो टेस्टी लगना चाहिए वो छंद, क्योंकि पद्य में वो टेस्टी का बहुत महत्व है। आप समझ रहे हो? मुक्ति ने एक लाइन लिखी थी कि मांगने से नहीं मेहनत से भगवान हुआ करते हैं। तो वो बोला कोई कि भाई वहां पर मांगने क्यों लिखना, ऊपर पुरुषार्थ लिखा है तो मेहनत क्यों लिखा?
ऊपर पुरुषार्थ लिखा है तो नीचे भी पुरुषार्थ लिख देते। वो लाइन मुझे ख्याल में नहीं है अभी, उसने क्या लिखी है, मांगने से नहीं मेहनत से भगवान हुआ करते हैं, नीचे की लाइन है। और ऊपर क्या, पुरुषार्थ से काम करो, ऐसा कुछ है, और मांगने से नहीं मेहनत से। तो फिर कह रहे मेहनत से क्यों लिखा है, पुरुषार्थ लिखो। मांगने और मेहनत से ये अलंकारिक भाषा हो जाती है, म तो टेस्टी लगने लग जाती है। समझ में आ गया? तो ऐसा थोड़ा सा मन उपयोग में ऐसा ये थोड़ा सा ध्यान इसमें रखा जाता है। चलिए आगे, ये अपना इतना हो गया। अब नीचे आइए 287 में नीचे थोड़ा सा देखते हैं। टोडरमल जी साहब ये कहते हैं कि व्याकरण न्याय की आवश्यकता क्यों पड़ी, शंकाकार का कहना है। अब भाषा में ग्रंथ लिख डालते। टोडरमल जी साहब का ये कहना है भाषा में ग्रंथ लिखने में उतना मजा नहीं आता, और वो तो पर्टिकुलर जोन के लिए सीमित हो जाएगा। फिर हमारा ग्रंथ सर्वव्यापक होने के लिए हमने उसको व्याकरण और न्याय की पुट देकर उसको हमने समझाया है। इसलिए उसका भी जितना संभव हो उतना आपको ज्ञान करना चाहिए। ये 1 पॉइंट में आप लिखेंगे, इसको 1 लिखो और व्याकरण न्याय आदि अंडरलाइन करो, पेज टर्न करो। आगे बढ़ते हैं 288 टॉप। अब यहाँ पर वैद्य आदि अंडरलाइन करके वहां पर 2 लिखो। ये नया प्रकरण टोडरमल जी सब पहली बार खोल रहे हैं अभी, वैद्य आदि का। अभी तक न्याय व्याकरण की तो चर्चा वैसे करते थे, ये वहां पर भी की थी 7वें अध्याय में, याद आ रहा है आपको, न्याय व्याकरण। अभी वैद्यक की पहली बार चर्चा कर रहे हैं। टोडरमल जी साहब की दृष्टि में वैद्यक शास्त्र तो कुछ ही मायने नहीं रखते। ये बहुत अच्छा प्रकरण है, हालांकि बहुत ही कम लाइन्स है इसकी, लेकिन टोडरमल जी साहब ये कह रहे हैं वैद्यक आदि शास्त्रों का तो प्रयोजन इतना ही है कि कोई सामान्य जीव हो जो धर्म से विमुख, उसको यदि इम्प्रेस करना हो तो उसको थोड़े से अपने वैद्यक आदि के चमत्कार नुस्खे दिखाकर वो यदि ठीक हो जाए स्वास्थ्य उसका, क्या बात है, कहाँ पर लिखी ये कह रहे हमारे जैन शास्त्र में लिखी, तो प्रभावित होकर वो जैन शास्त्र का भक्त हो जाएगा और इस न्याय से उसको धर्म में रुचि लग सकती है। बस इतना ही प्रयोजन है। समझ में आ गया? कोई खास बात नहीं है मतलब। और फिर आगे जाकर ये बोले कि वैदिक शास्त्र का तो ऐसा ही कम ज्ञान हो, कोई दम नहीं है। अरे ज्ञान नहीं भी हो, मोक्ष मार्ग में तो कुछ ही कार्यकारी नहीं है। और तो और ये बोला ये हमारा अहम पुष्ट करने में बहुत बाधा खड़ी कर सकता है, इसलिए ज्यादा उपयोग इसमें नहीं लगाना। और यदि बुद्धि विशेष हो, सहजता से अभ्यास हो तो हो, दूसरों का उपकार उसमें हो तो हो, उसमें हर्ष विषाद नहीं करना। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए उस दिन भी कोई बता रहा था मुझे आकर, ये ज्योतिष आदि का जितना भी ज्ञान है ना, तिथि देखते हैं, तिथि दर्पण वगैरह ये सब होता है ना, मुहूर्त निकालते हैं, ये प्रकाश दादा लीडिंग है ना उसमें, वो सब करते मैनपुरी वाले। तो उन्होंने भी ये उनका कहना है कि इसमें अहम बहुत हो सकता है। कहीं हमने कोई बात कही और किसी के जीवन में सत्यार्थ हो गई, हमने कहा ऐसा ऐसा होगा इस तारीख को देख लेना, बराबर वैसे हुआ, लाइन की लाइन लग सकती है हमारे बाहर, और लोग हमको भोजन के लिए भी फुर्सत ना मिले, इतनी भीड़ करे, और उसमें गाफिल होने का अवसर अधिक है। मान बढ़ाई बहुत मिलेगी लेकिन तत्व ज्ञान से विमुख हो जाओगे। इसलिए पहले इसका पेशेवर काम नहीं करना कभी। इसीलिए पहले जमाने में जो वैद्य होते थे ना, जैन भी होते थे वैद्य, कोई उसमें हर्जा नहीं है, वे बिना मूल्य केवल एक हॉबी के रूप में उसको करते थे। बिजनेस भी नहीं और ना साइड बिजनेस भी रहता था वो, उसका कोई पैसा वैसा नहीं लेते थे, उसका केवल एक समाज सेवा के रूप में उसको किया जाता था। इसलिए जिनका कहना है पुराने जमाने भी वैद्य होते थे जैन, आज भी डॉक्टर हुए तो क्या आपत्ति है। आज का डॉक्टर कमर्शियल है, लाखों करोड़ों को पैसा खर्च करके उसने हॉस्पिटल आदि खड़ा किया है, मशीनरी सामग्री खड़ी की है और पैसा दे देकर एजुकेशन किया है। वो फ्री फोकट में कैसे करेगा? फ्री फोकट में नहीं करेगा, पैसा लेगा तो उसको अर्थ ध्यान हुए बिना रहेगा नहीं।
तो वैदिक आदि जितने भी शास्त्र है तो उसका कुछ मनी इनकम सोर्स नहीं होना चाहिए। ये जगह जगह बताया जाता है। कषाय का उत्पत्ति का साधन ना रहे, ये इसमें भी बात आई। टोडरमल जी साहब कहते हैं, उनने एक प्रश्न पूछा है फिर अंत में। उसने कहा बड़े बड़े गंधर आदि कैसे अध्ययन करते हैं सब वैदिक आदि शास्त्रों का? तो टोडरमल जी साहब कहते हैं बड़ों की बातें बड़ी होती है तो बड़ों की होड़ मत कर। कोई करोड़पति अरबपति है, वो करोड़ों का खर्चा कर करके कोई यूजलेस चीज भी खड़ी कर देवे सामने। क्या 2 गाड़ी है की आवश्यकता है लेकिन 10 गाड़ी खड़ी कर देवे, उसको क्या कमी है? लेकिन उसको देखकर तुम वो करोगे निरर्थक खर्च तो तुम तो रोडपति हो जाओगे। तुम उसको देखम देखी नहीं चलना। उसी प्रकार तुम्हारी बुद्धि कम है, अल्प है। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ। आपका इंग्लिश भी बहुत पुअर है, बहुत पुअर। हमको ये सब 10th के पहले भी हमको सब धड़ाधड़ याद रहता था। ये मैंने सुना तो बहुत बड़ी स्कूल है ये, और हमारी तो सीबीएसई भी नहीं थी, लेकिन ऐसा प्रॉपर टीम थी और एक से बढ़कर एक ज्ञान कराती थी। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, मतलब हम हमारे हाथ पैर उतने ही पसरे जितनी हमारी चादर हो। कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ, जितना कपड़ा हो उतना ही कोट स्टिच होना चाहिए। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है। तो कह रहे सिद्धांत कौन बताएगा यहाँ पर? सिद्धांत जितनी बुद्धि हो उसके हिसाब से चलो। बुद्धि अल्प है, व्याकरण आदि में बहुत पंडिताई करोगे, उससे क्या सिद्धि होगी? है ना? तुम अपना आत्म कल्याण की कुछ काम करो, और फिर यदि बुद्धि हो, समय हो, तो फिर कदाचित कर लेना उसका भी अध्ययन। टोडरमल जी साहब ने 2 रास्ते खोले हैं। यदि कोई शुष्क व्याकरण का अध्ययन करता हो तो उसको कोई पुण्यबंध नहीं होता, और कोई धार्मिक ग्रंथ को समझना है इस दृष्टि से यदि व्याकरण के ग्रंथ का अवलोकन करता हो तो उसको किंचित, ऐसा शब्द डाला है सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में, किंचित पुण्य बंद हो सकता है। और अहम बढ़ाई के लिए करे तब तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। एक एक शब्द के कई कई अर्थ बताए जाते हैं। कनक कनकते मादकता सो गुनी अधिकाई वाला जो है ना, वैसे एक एक शब्द के कई अर्थ बताए जाते हैं। ठीक है। उस दिन कोई शब्द चामीकर नहीं ख्याल में आया होगा, संस्कृत का 38वीं गाथा की टीका समय सार। तो भाई साहब ने फोन लगाया, फिर भैया ने मुझे फोन लगाया, भाई चामीकर। मैंने कहा चामीकर मतलब तो होता है सोना। चामीकर के 2 अर्थ है। वहां पर सोने का उदाहरण याद आ रहा है? कोई सोने की अंगूठी मुट्ठी में रखा हो, 38वीं गाथा का प्रारंभ। मूल संस्कृत में चामीकर शब्द है वो। और रत्नकरण सावकाचार आपने वैसे नहीं हुआ है अद्योपान, तो समापन में एक चामीकर शब्द भी आया है, छंद में ही, मूल में 148 होना चाहिए वो छंद। तो चामीकर मतलब सोना भी होता है, और चामीकर मतलब धतुरा भी होता है। जितने जितने शब्द सोने के लिए प्रयोग किए जाते हैं संस्कृत में, गोल्ड के लिए, उतने उतने शब्द धतुरा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये भी एक योग है, संयोग है ऐसा। कनक तो था ही, कनक तो पता ही है ना आपको, कनक कि एक खाए बौरात है और दूसरे पाए बौरात। छंद पता है ना सौम्य? छंद पता नहीं है? बोलो। कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई। ये खाए बौरात, सुनो, ये खाए बौरात है और वे पाए बौरात। कह रहे ये भी कनक है, ये भी कनक है, दोनों को कनक कहते हैं, सोने को भी और धतूरे को भी। तो कह रहे ये खाए बौरात है, धतूरे को खाओगे तो नशा चढ़ेगी और चाहे जो कुछ बड़बड़ाने लगेगा। सो सब कंचन माने, जो जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। पागलपन सवार हो जाता है। कह रहे ये धतूरा भी किसी को मिलेगी ना, धन, वो भी पाए बौरात है, वो भी चाहे जो कुछ बकने लगता है। फिर अलंकारिक भाषा समझ में आ रही? व्याकरण कहेंगे इसको, एक शब्द के कई अर्थ। ठीक है। और ये नहीं समझेंगे तो हमको जैसे देव है तो देवगति के देव लेना कि पंच परमेष्टि के देव लेना, जगह जगह टकराहट हमारी होती चलेगी। न्याय व्याकरण नहीं समझोगे। नारकी मतलब क्या होता है मुझे बताना?
नारकी मतलब ये 7 पृथ्वी वाले ही नारकी होते, ऐसा नहीं है। जानते हो धवल में ऐसा लिखा, जो मनुष्य तीव्र कषाय से युक्त हो, लड़ रहा हो आप भी, उसको अब भी नारकी कहा। क्या कहा? नरक भाव से युक्त को अब भी नारकी बोल दिया हमने। तो उसको नारकी कोई अब भी बोलेगा तो तुम टेंशन नहीं लेना। ये सब अपेक्षाएं, नए प्रमाण आदि विवक्षाएं अपेक्षाएं समझते जाना। समझ में आ गया? ये बाल तीर्थंकर को तीर्थंकर कह रहे हैं, है ना, अभी श्रेणी को भी तीर्थंकर कह रहे हैं। ये सब औपचारिक कथन है, ये कैसे पता चलेगा? तुम व्याकरण अधिकार समझो, ठीक है? चलो तो ये वैदिक शास्त्र का मैंने बोला, तो टोडरमल जी साहब ने यही कहा, तुम बड़ों की होड़ मत करो। गणधर तो बहुत बुद्धि के धारी है, वे वैदिक शास्त्र भले ही पढ़े, लेकिन तुम तो अल्प बुद्धि के धारक हो। तुम अपनी औकात देखकर तुम हाथ पैर पसारने का प्रयास करो, तुम अपना अपना प्रयोजनभूत काम पहले करो, ठीक है? ये भी प्रकरण अपना हो चुका है। अब फिर से इसी के पोषक वैदिक शास्त्र का पढ़ा ना अभी, वहां पर लिख लीजिए रेफर 294, लिखो रेफर 294। तो और एक प्रकरण पढ़ते हैं यहाँ पर, फिर अपने मूल प्रकरण में और आगे बढ़ना है हमको। तथा वैदिक आदि शास्त्र है, मिल रहा है सबको? एक वैदिक शास्त्र में ज्यादा तो नहीं है आज अपने पास, कुछ भी ढूंढेंगे तो मिल सकता है। चरक आदि के कुछ ग्रंथ मिल सकते हैं। और मैंने थोड़े दिन पहले कहा था कल्याण कारकम, इतनी मोटी पुस्तक है, श्वेतंबर का ग्रंथ है आयुर्वेद का। अभी कल एक जैनियों का एक पुस्तक दिया है मैंने आशीष जी को पढ़ने के लिए, उन्होंने मांगा इसलिए। कर लखंड, हाथ कैसे, भविष्य कैसे देखना, जैनियों के पूरे छंद है उसमें। अभी उसमें आचार्यों के उसमें बात ये है, वो कहते ऐसा हो, ये वो चंद्रभाग यहाँ पर हो तो ऐसा कर, फिर ये होगा वो होगा। अभी हमको ये तो पता चलना चाहिए चंद्रभाग आदि क्या है, हमको कुछ ही पता नहीं है, तो कौन समझाएंगे बारीक बारीक बातें? तो वैसे ही अभी आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने बैठ जाओगे, उसमें यही दिक्कत आएगी। आप थोड़ी समझ सकोगे उसके शब्द, उसके ज्ञानी महंत कोई रहे नहीं है यहाँ पर। और टोडरमल जी साहब कह रहे हैं वो तो कुछ ज्यादा प्रयोजन नहीं है उसका, कुछ भी बाधक नहीं हो सकता, उसका अज्ञान हमारे मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। देखो, तथा वैदिक आदि शास्त्र है, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। वो कौन से मुनिराज, उनको कड़वी तुम्बी दी गई। अब वैदिक शास्त्र ये कह रहे वो बहुत हानिकारक है, लेकिन क्या करे उनकी हानि को लेकर? अब वो तो तप है, वो तो बराबर लेते गए उसके मरण की कीमत तक। वितरागता की बात है ना मोक्ष मार्ग में। तो बाहर का तो पुण्याधीन व्यवस्था होती है, शरीर की एक एक परमाणु, एक एक वात पित्त कफ का स्थिर नामकरण की प्रकृति से उनका सब चलता रहता है। हमारा कहाँ पुरुषार्थ होगा? ये माना कि बहिरंग निमित्त है, लेकिन बहिरंग निमित्त भी तो अंतरंग निमित्त का ही अनुसरण करता है ना, नहीं तो वो भी उसको चीज विपरीत सिद्ध हो जाती है। ऐसा थोड़ी ही है कि अमुक चीज वादी करेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी को कोई वादी नहीं करती, किसी को वादी कर जाती है। जैसे पच्चे भट्टा काहू काहू को बया रहे हैं, बुद्धदास जी ने लिखा ना एक छंद में, जैसे पच्चे भट्टा काहू काहू को बया रहे हैं। भट्टा होता है ना, वो किसी किसी को पच जाते, किसी किसी को वादी करता है। बहुत सारी बातें होती है। इतनी बातें हैं कि अमुक चीज आपको चलेगी, आपको नहीं चलेगी, सेम बीमारी में। तो डॉक्टर आखिरकार कहते हैं बॉडी इटसेल्फ इज अ बेस्ट डॉक्टर एंड यू योरसेल्फ कैन आइडेंटिफाई, तुम कहाँ खड़े हो, तुम्हें किससे तकलीफ होती है तुम ही समझते चलो, क्योंकि बाहर के डॉक्टर्स उसके लिए कम पड़ेंगे, क्योंकि शरीर की अपनी अपनी प्रकृति न्यारी न्यारी होती है। अरे समझ में आ गया कि नहीं? बस ये बात है। देखो कोई कोई कहते हैं मूंग की दाल बिल्कुल वादी नहीं करती, बाकी सब करते हैं, और किसी किसी को मूंग की दाल बहुत वादी कर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आया? अभी एक जन का तो ये समस्या थी, वो इतने मोटे होते जा रहे थे। उनको बोला, उनको खान पान उन्होंने बहुत कंट्रोल किया। अरे बाद में तो ये तकलीफ थी उनकी, खान पान उन्होंने खाना ही बंद कर दिया, पानी पिया और मोटापा बढ़ा। पानी पिया तो कह बिना पानी के भी रहे क्या? डॉक्टर ने उनको कहा, ये तो कोई अनुकरणीय बात नहीं है,
तो उनको डॉक्टर ने कहा था तुम बर्फ रखना मुंह में, क्योंकि पानी से भी मोटापा बढ़ रहा था उनका। तो बर्फ क्यों होगी कोई पद्धति। मैं ये कह रहा हूं अभी कितनी प्रकृतियां है, कैसे कैसे शरीर है, तो क्या अपन क्या कह सकते हैं। तो आयुर्वेद का सर्व प्रकार से मिलान नहीं होता वैसे। तथा वैद्यक आदि शास्त्र है, उनसे मोक्ष मार्ग में कुछ प्रयोजन ही नहीं है। इसलिए किसी व्यवहार धर्म के अभिप्राय से बिना खेद के इनका अभ्यास हो जाए तो उपकार आदि करना, पाप रूप नहीं प्रवर्तना। पाप रूप नहीं प्रवर्तना मतलब इसकी आमदनी वगैरह नहीं करना, और इनका अभ्यास न हो तो मत हो, कुछ बिगाड़ नहीं है। ठीक है, ये 4 अनुयोगवत कार्यकारी नहीं है, ऐसा स्पष्ट उल्लेख टोडरमल जी साहब कर रहे हैं। न्याय व्याकरण का तो थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन वैद्य आदि की तो पूर्णतया छुट्टी कर रहे हैं। ठीक है, ज्योतिष आदि की। आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रकरण चलेगा, अनुयोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। अभी देखिए, इसमें तो काफी प्रकरण पहले वैसे चल चुका है, उसी को फिर से एक बार लेते हैं। टोडरमल जी साहब की ये कहते हैं कि जैसे कहीं ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि शंका कांक्षा विचिकित्सा से रहित होता है, और कहीं ये लिखा है कि सम्यक दृष्टि के शंका कहाँ तक रहती है। शंका मतलब होता है भय। क्या कहा मैंने? शंका मतलब इस रहस्य का उद्घाटन किसने किया मालूम? कुन स्वामी ने किया है सबसे पहली बार। सप्तभय का जो प्रकरण लिया ना उन्होंने, वो निशंकित अंग के अंतर्गत लिया है। आप समझ रहे हो मेरी बात को सभी? इससे हमने जाना कि शंका और भय पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं क्या कहा मैंने? भय तो 8वें गुण स्थान तक उदय है, और बोलो आगे जुगुप्सा का भी उदय 8वें गुण स्थान तक है, और लोभ का उदय 10वें गुण स्थान तक है। मैंने एक एक शब्द एक क्यों बताइए? अरे बोलो ना, शंका के लिए भय, कांक्षा के लिए लोभ, और तीसरा बोलो विचिकित्सा के लिए जुगुप्सा। ऐसा टोडरमल जी साहब यहाँ पर दिखा रहे हैं। मैंने हालांकि थोड़ा सा वहां पर भी दिखाने का प्रयास किया था। जब ब्रह्मचर्य की बात आई थी, मैंने कहा था स्थूल रूप से 6वें गुण स्थान में ब्रह्मचर्य कहते हैं, लेकिन पाया 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक, 6वें भाग तक पाया जाता है। सूक्ष्म कथन स्थूल कथन बात इतनी सी चलती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी समझना। तो प्रथमानुयोग आदि की जो पद्धतियां है, उसके सामने कर्णानुयोग का मिलान कर लेना। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे, एक तरफ प्रथमानुयोग चरणानुयोग और ये द्रव्यानुयोग, और उसके साथ कर्णानुयोग का कैसे समन्वय बिठाना। आप ऐसे लिख दो शॉर्ट में। मैंने लिखा प्र च द्र और अगेंस्ट क, मतलब 3 अनुयोग के अगेंस्ट कर्णानुयोग को कैसे मेल बिठाना, यह पहले पैराग्राफ में बताया गया है। समझ में आ रहा है आपको? वहां पर तो इतना ही समझना कि तीव्र शंका सम्यक दृष्टि को कभी नहीं होती। वहां पर लिखा है ना, वज्रपात हो जाए, जगत विश्व यहाँ का वहां हो जाए, फिर भी सम्यक दृष्टि तो अपने अमर स्वरूप को जानकर वो कभी भी भय से युक्त नहीं प्रवर्तता, वो सदा निर्भय ही रहता है। ठीक है, तो ये स्थूल कथन है, सूक्ष्म रूप से उसके भी भय पाया जाता है। देखो ना विचित्रता, देखो श्रीपाल के सामने मरण आकर खड़ा हुआ है और वो बिल्कुल सफाई नहीं दे रहा है। वो कह रहे जो होगा सो होगा, देखी जाएगी। श्रीपाल कोटि भट्ट। और दूसरी तरफ देखो, वो अकाल पड़ेगा। कब पड़ेगा साहब? ने भविष्य में पड़ने का संकेत है। ये बच्चा रो रहा है। वो दक्षिण गमन कर गए 12,000 मुनि। समझ में आया? किसी को क्या विकल्प सता सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। कहो तो ये श्रीपाल समाधान भी नहीं दे रहा है, इतना निशंकित। और मुनि होते हुए भी वे 2-5 किलोमीटर नहीं, सीधे उत्तर से दक्षिण गमन कर गए। परंपरा सुरक्षित रहे इसके लिए। वो है अपना अपना विकल्प है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, चलो ये पहला पैराग्राफ हुआ। अभी दूसरे पैराग्राफ की बात है। आइए दूसरे पैराग्राफ में।
अभी दूसरे पैराग्राफ में एक बहुत अच्छा बिंदु है, सब ध्यान से सुनेंगे इसको। इसको कर्णनियोग के अगेंस्ट कर्णनियोग रखेंगे आप। दूसरा कर्णनियोग के अगेंस्ट कर्णनियोग, और एक उसका हिंट भी लिख लो, प्रमाद। प्रमाद, और पहले में हिंट लिख दो, कांक्षा शंका कांक्षा विचिकित्सा। लिख लिया? अष्टगुण से युक्त सम्यक दृष्टि को कहा है ना 25 दोष से रहित, तो शंका कांक्षा विचिकित्सा आदि से उसको रहित बताया गया है। तो उसकी चर्चा हमने की, उसकी अपेक्षा समझी। अभी यहां पर देखिए, ये थोड़ा सा मुझे बताओ, और ये तीनों की बात हुई, आगे की बात करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? शंका कांक्षा विचिकित्सा के आगे बोलिए, और उसमें आपत्ति कैसे दिखाते? ये यदि दिखाते तो टोडरमल जी साहब कह रहे आप आपकी बुद्धि के हिसाब से और भी विचार कर लेना, अपन करें तो सही। एक शब्द तो बोलो आगे का, उदित शंका कांक्षा विचिकित्सा का आगे बोलो, मूढ़ दृष्टि बोला आपने। उसके लिए अतिचार क्या लिखा था तत्व सूत्र वालों ने? अन्य दृष्टि संस्थव लिखा ना, शंसा संस्थव लिखा कि नहीं? नहीं पढ़ा अभी वो आपने, 7वां अध्याय नहीं पढ़ा आपने तत्व सूत्र का, अभी तक नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा, अच्छा इन लोगों ने तो पढ़ा ही होगा। तो क्या कहा मैंने अभी? तो हाँ, सम्यक दृष्टि की 2 शब्द लिखे वहां पर। सम्यक दर्शन के अतिचार के अंतर्गत 5 अतिचार लिखे हैं। सबके 5 अतिचार लिखने की पद्धति है ना उमा स्वामी की, सभी व्रत के। पण अतिचार पण ना लगावे। पन मतलब, पन मतलब होता है 5, पन मतलब 5। तो सम्यक दर्शन के भी 5 अतिचार बताए हैं। शंका, कांक्षा, चिकित्सा, 3 अतिचार हो गए। ये 3 गुण के लिए 3 अतिचार लिख दिए, और बचे हुए 5 गुण थे ना, उसके लिए 2 ही अतिचार में समाहित कर दिया। अन्य दृष्टि संस्थव शांसा, मुंह से अन्य दृष्टि की बोलचाल में अच्छा है भाई, इनका तो बढ़िया है, शांसा में आएगा। और शरीर में, शरीर की क्रिया करी तो यह आएगा संस्थव। नहीं, संस्थव तो बोलने में आएगा, शब्द देखना पड़ेगा। शरीर की क्रिया के माध्यम से कुछ प्रश्न तो अतिचार लग जाता है। अब इसमें घटित करके दिखाओ। चौथे गुणस्थान में नहीं होगा ना ये अन्य दृष्टि प्रशंसा करना, स्तुति करना नहीं होगा ना? अरे बोलो ना। फिर भी कैसे हो सकता है सूक्ष्म रूप से? नहीं समझ में आ रहा मेरा प्रकरण। मैं ये कह रहा हूं शंका कांक्षा विचिकित्सा में इन्होंने घटित करके दिखाया, अब अन्य में घटित करके दिखाओ, ये मेरा प्रश्न है। दोष 8 है ना, ये 3 में इन्होंने घटित करके दिखाया ना, अब आगे के घटित करके दिखाओ। जो 5 दोष है कौन कौन से है? मूढ़ दृष्टि, आगे क्या है? अस्थितिकरण, आगे अनुपगुहन और अप्रभावना। ये कैसे, अवात्सल्य, ये कैसे पाया जा सकता है? कठिन पड़ेगा मामला अभी थोड़ा लेकिन सूक्ष्म रूप से आगे भी पाया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 8वें गुण स्थान तक पाए जा रहे हैं भी चिकित्सा, समझ में आया? कहा तो ये लिखा है सम्यक दृष्टि को दूसरों का मल मूत्र, साधर्मी है ना अपने, उनका मल मूत्र का भी साफ करने की नौबत आएगी, वो बिल्कुल ग्लानि नहीं करेगा। अशुचि भावना बहाना अलग बात, ग्लानि करना अलग बात, ठीक है? और सब मुनि भी क्या क्या नहीं करते, सब वो है, लेकिन ऐसे होते भी 8वें गुण स्थान तक ग्लानि का सद्भाव कहा है, ठीक है? यहां पर कैसे लगाएंगे हम? किसी को ख्याल में मूढ़ दृष्टि में कैसे लगेगा? लगाओ ना जोर, कुछ बोलो ना। अप्रभावना में कैसा लग सकता है? अस्थितिकरण में कैसे लग सकता है? चतुर्थ पंचम गुणस्थान को भी ऐसा कुछ भाव आ सकता है, जैसे भय, एकदम डर जाए, वो बिल्कुल डर जाए। अरे मैंने कहा था ना, बनारसी दास जी एकदम गिर गए, अकबर मरा है ऐसा सुनकर सुना और गिरी गए, बेहोशी हो गए वे। और क्या हुआ? और बहुत सारा खून बह गया, ऐसे लिखा है अर्ध कथानक में। बेहोश हो सकता है आदमी,
मुसलमान के मरने से? और बेहोश आकर गिर सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसा? तो इसमें भी आप गठित करने का प्रयास करो, अप्रभावना में, अस्थितिकरण में, अवात्सल्य में। आप सोचेंगे थोड़ा उस पर, सोचेंगे क्या कुछ? आज सोचना और कल बुद्धि प्रमाण बताने का प्रयास करना, ठीक है? मैं कल पूछूंगा आपको अवात्सल्य पाया जा सकता है चौथे में तो कैसे? हालांकि सब सूक्ष्म बुद्धि से ही है, लेकिन फिर भी क्रियाओं में प्रगटीकरण किसी न किसी रूप में, जैसे भय में दिख सकता है, शंका में दिख सकता है, कांक्षा में दिख सकता है, ठीक है? शंका में भी प्रयोजनभूत तत्व की बात नहीं है, ठीक है? और तो चल मलागढ़ दोस्त तो कहे ही है कि भले ही केवल ज्ञान गोचर वो प्रकरण हो, ठीक है? और कांक्षा तो होती ही है सम्यक दृष्टि को, 6 खंड को जीतने की कांक्षा है, थोड़ी कांक्षा नहीं है, ये बहुत बड़ी कांक्षा लेके चला है ये, ठीक है? उसी प्रकार इनमें भी क्या घटित हो सकता है, आप विचार करना। देखो मैं बताऊं, थोड़ी हिंट दे रहा हूं। अन्य मतियों का जो आधार देते हैं ना, टोडरमल जी साहब ने आधार दिया, संघपट्ट में ऐसा कहा, उस दिन मैंने पढ़वाया था आपसे। श्वेतंबर का आधार दिया, संघपट्ट में ऐसा कहा, तो शंकाकार ने शंका भी खड़ी की थी, क्यों साहब अब श्वेतंबरों को कब से मानने लग गए? अभी अभी तो आप उनका खंडन करके आए 5वें अध्याय में, और 6वें अध्याय में दिगंबरों का खंडन करने के लिए आप श्वेतंबरों का आधार दे रहे। तो एक प्रकार से ये हो जाएगा अन्य दृष्टि प्रशंसा, एक प्रकार से, आप समझ रहे हो? नहीं तो हम कैसे घटित करेंगे फिर? अन्य मतियों के दिए ही क्यों तुमने आधार? और आप ही बोल रहे हो सब जगह, जिनका कुछ भी कथन झूठा हो थोड़ा भी, उनका कुछ भी कथन पढ़ना ही नहीं, ऐसे भी कई जगह बोल रहे। लेकिन फिर दूसरी जगह भी बोल रहे ना, नीति आदि शास्त्रों में, सुभाषितों में, तो कोई भी अनुयोग की बात हो हम किसी का भी कुछ भी उठाएंगे, ऐसे भी बोल रहे हैं। तो विवेक की बात है ये, कब क्या करना, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। ये समझ में आ रहा है आपको? देखो 1 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी, करोड़ बहुत बड़ा आदमी है, पीछे बैठ रहा है, चलाएगा कौन? 10,000 रुपए महीने वाला ड्राइवर चला रहा है, बेचारा उसका पेट भी नहीं भर रहा है, वो क्लच भी दबा रहा है, ब्रेक भी दबा रहा है। ये उदाहरण अभी आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा? एकदम क्लच ब्रेक दबाया, एकदम हिचका लग गया करोड़पति को, और उसको थोड़ा सा सिर टकराया होगा, कहीं टकराया मतलब कुशन को ही, उसे टकराने के लिए और क्या बात है? ड्राइवर को उसने कहा, ए ड्राइवर, तुम गाड़ी मैंने कंफर्ट के लिए खरीदी है, तुम ये बीच में दचके लगाओगे चलेगा नहीं, तुम या तो तुम्हें हटा दूंगा, तुम मेरी बात मानो, ये ब्रेक को हटा दो, ये ना रहेगा क्लच और ना रहेगा ब्रेक। अब मेरा ये कहना है, वो क्लच कब दबाना, वो एक्सीलेटर कब दबाना, ब्रेक कब दबाना, ये वो करोड़पति सोचेगा कि 10,000 रुपए कमाने वाला सोचेगा? अरे बोलो ना। स्पीड ब्रेकर पर तो मानी जा सकती है साहब, क्या क्यों दचके ना लगे ऐसा चलो, लेकिन अचानक कोई चीज बीच में आ गई और तुम्हारा ये कहना है दचका न लगे, तो वहां पर असाधारण दचका लग जाएगा सामने वाले को, मर जाएगा, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। तो कब ब्रेक लगाना है, कब क्लच लगाना है, इट इज अप टू दी ड्राइवर। कोई सी डिक्शनरी में ऐसा नहीं लिखा मिलेगा क्या कि इतने किलोमीटर पर जाने पर तीसरा गियर चलाओ, उतने किलोमीटर, है कोई शास्त्र ऐसा? शास्त्र में पढ़ पढ़ के कोई गाड़ी चला सकता है? अब कभी भी क्लच दबाना पड़ सकता है, कभी भी एक्सीलेटर हो सकता है। ये समझ में आ गया मैंने क्यों कहा इतना, मैंने इतना सारा क्यों कह रहा हूं? कभी भी क्या बोलो, कौन सी अपेक्षा से सामने वाला बात कर रहा है, शंका से रहित है, शंका से युक्त है, वो तुम्हें अपेक्षा समझनी चाहिए। मैंने अभी टोडरमल जी साहब का उदाहरण दे रहा था, कभी कह रहे थे कि थोड़ा भी ग्रंथ में विपरीत बात हो बस नहीं पढ़ना ग्रंथ को, सब कुछ पोल्यूटेड है, समझ लेना। और एक जगह क्या बोले थे सुभाषित आदि में कि किसी की भी बात हो, अन्य मतियों की भी, और हमें प्रेरक हो तो वो ऐसी की वैसी कहानियां हम उठा लेंगे, बौद्ध के जीवन की कहानियां हम महावीर में लगाते फिरेंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, चलेगा? मतलब तो फिर तब आप ऐसा कह रहे थे, आप ऐसा कह रहे हो, इसका कोई रूल नहीं है। जिससे सामने वाला राग द्वेष रूप ना परिणमे, इतनी सी बात है, वितरागता उसकी बढ़ती जानी चाहिए, ठीक है? ये समय ही अपना हो गया है, चलो देखो। ओम नमः।